बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। क्या हुआ था आयशा? तुम कहाँ गई थी और अकेले क्यों गई थी? मुझे परेशानी हो रही है, आखिर पता तो चले हुआ क्या है। कुछ नहीं, अच्छा, मुझे घर जाना अच्छा तुमने जाना है ना? अच्छा तुमने घर जाना है ना? तुम चली जाना, मामा पापा आ रहे हैं, उनसे मिलके चली जाना। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। प्लीज आंटी अंकल से मेरे यहाँ आने का जिक्र मत कीजिएगा, किसी को कुछ मत बताइएगा। भाभी आप बेफिक्र हैं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर इस वक्त आपका जाना ठीक नहीं है। भाई ठीक कह रहे हैं, प्लीज। अच्छा तुमने जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। आपके साथ नहीं जा सकती। अहमद कैब ला देते हैं। अहमद जाओ, मैं कैब ले, मैं कैब लाता हूँ। अहमद कैब लाता, उसमें चले जाऊंगा। तो अब बैठ जाओ। क्या कैब आने तक खड़ी रहोगी तुम? आयशा आ गई बेटा? अकेली? क्या बात है आयशा, क्यों रो रही हो? कामरान कहाँ है, बताओ, बोलो तो सही। वो कामरान क्या? ये तो ऐसी परेशान हो रही है, जब से गई थी एक ही रट लगाई हुई, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। अब देखें रोना शुरू कर दिया। अरे पागल, इसमें रोने की क्या बात है? मेरा तो दिल दहला दिया तुमने। अच्छा जाके फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ममानी एक कप मुझे भी चाय पिला दीजिएगा। आप वापस अकेली आई थी घर पे? आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे? कहाँ लेकर गया था कामरान आपको, और आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों आपने? तुम्हें किसने बताया इसे? अनस भाई की कॉल आई थी, उन्होंने बताया है। बहुत परेशान हो रहे थे वो आपके लिए। पहले कहा था मैंने, ये शख्स के साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलो जाकर सुनाओ उसको। आप ही इसने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? शुक्र अल्लाह का, उसने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपको अम्मी को बताना चाहिए। चले आप लोग साथ। परेशान हो जाएंगे। इन सबका क्या हाल है? ऐसी उसकी बेहुदियां बर्दाश्त करती नहीं क्या? वो आपकी खामोशी का फायदा उठा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। शर्म आनी चाहिए। कितने बेगैरत हो तुम? अभी भी सफाइयां दे रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। तुमने कल भी झूठ बोला था, आज भी झूठ बोल। कोई दावत नहीं था, किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया था। तुम बहाना बनाकर मुझे वहां ले गए। तुम्हारी नीयत खराब थी। तुमने अपने और मेरे रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी मामूजाद हूँ। मेरा हर किसी मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि मैं और तुम अकेले बैठ के बात कर सके। अकेले में? तुम नहीं थे वहां? एक नामहरम मर्द और औरत के दरमियान तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। तुम्हें कौन सा हक लगता है शैतान बनने में? बस बहुत हो गया आयशा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो।
लगता है उस दिन का मेरा थप्पड़ भूल गए। मैं समझी थी तुम बदल रहे हो, तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग रही, कि मैं भूल गई थी। तुम तो जीते जागते हैवान हो। बकवास बंद करो। तुम्हें 2 दिन इज्जत क्या दे दी, मेरे सर पे सवार हो रही हो। जो जी में आ रहा है वो बके जा रही हो। वो सब तुम्हारी ड्रामेबाजी थी, बेवकूफ बना रहे थे तुम मुझे, नाटक कर रहे थे। अरे तुम क्या किसी को इज्जत दोगे जिसकी खुद ना अपने घर में इज्जत है ना मोहल्ले में। बेशर्म और बेगैरत इंसान हो तुम। रुको कामरान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोले मोमानी, क्या काम? अरे भांजे कहाँ है तू यार? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा मैं। वो तेरे पास 1000 रुपए तो जरा शीदे को दिया है, वो मैंने उधार लिए थे। यार मामू, कितनी बार बोला है कि शीदे से उधार मत लिया करो। पैसे चाहिए होते हैं तो मुझसे मांग लिया करो, आइंदा नहीं मांगना। यार वो अच्छा ना, आइंदा नहीं लूंगा। अभी तो दिया उसको पैसे, यार दिमाग खराब कर दिया उसने। अच्छा मामू, जाता हूँ। हाँ मोमानी, क्या कह रही थी आप? अबे इसको क्या काम पड़ गया तुझसे? हैं? ओ तुझे क्या काम पड़ गया इससे? कोई बकवास कर रही होगी, रहने दे इसको। तू जाना यार, शीदे को पैसे दे जा। तुझे क्या काम पड़ गया उससे? हैं? चल जाके कपड़े इस्त्री कर। चलना, घंटे में निकलना है। बे निकल, चल चल कपड़े इस्त्री कर, क्या दफा। दिमाग खराब करके रखा हुआ है हर वक्त। सीधे से तो जान छुटी साले से। अम्मी, क्या हुआ? ये काम अभी करना है। क्या अभी? हाँ बेटा, अगर तुमने अभी नहीं किया ना तो हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। ईश्वर, भाई तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ा रही हो, वहाँ शब्बीर आवाजें दे रहा है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? नहीं बाजी, मुझे आवाज नहीं आई। चली जा। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग आधी रात को क्या बातें कर रही हो? वो कल मेरी दोस्त की शादी है ना, तो मैं अम्मी को वही बता रही थी। कोई जरूरत नहीं है जाने की। जाने का तो मैंने कहा भी नहीं, बता रही थी। कैसे? मुझे नहीं पता कैसे। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो नहीं है आपका। रास्ते का पता नहीं, मगर मेरी मंजिल इन्हीं रास्तों में जाके आती है। गाड़ी को मैं ऐसा से कह दिया तो मैं आगे देख लूँगा, बस आते ही होगा 5 मिनट। अगर आप चाहते हैं अगर तुम पापा को ठीक है? अच्छा ठीक है, ऐसा ना सही। आप यहाँ? मुझे यहाँ देख के तुम्हें खुशी नहीं मिला आयशा? खुशी भी क्यों होगी? मैं
कामरान थोड़ी। जब सब जानते हैं तो फिर यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। तो फिर क्या ताना देने आए? मुझे बुलाया गया। किसने बुलाया? मैंने बुलाया था। भाई क्या? मुझे समझ में नहीं आता। और लगेगा ना फिर समझ में आएगा। क्यों बुलाया? मुझे क्यों डांट रहे हैं? अभी नहीं कहा था मैं सही बुलाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मानो अनस को अंदर लेके गए। ये सब क्या है अम्मी? अगर अब्बू या किसी को पता चल गया तो आपने सोचा क्या होगा? तुम्हारे अब्बू रात से पहले नहीं आए और तुम्हारी अब्बू 40वें में गई है। और रहा सवाल कामरान का, तो उसके आने का ये वक्त नहीं है। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। खुदा खुदा इधर आ बेटा। बेटा मैंने तुम्हें जैसे समझाया है ना, तुम समझ गई ना? तुमने क्या करना है? कामरान भाई, अब्बू या फुप्पू हमारी तरफ आने लगे तो मैं जल्दी से आपको आके बस शाबाश मेरा बच्चा, जाओ फौरन ही यहाँ पे आ जाना चाहिए। बाहर यही सामने ही खेलती रहना, इधर उधर नहीं होना। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? क्यों बुलाया है अनस को आपने? चलो मुझसे। तुम मेरी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हो? खुद से ज्यादा। मैं कैसे अपील कर लोगे? तुम सच बोल रहे हो? आंटी ये बात आप मुझसे नहीं अपने दिल से पूछे। मेरी मामा कहती है कि इंसान का दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। जिस बात पे उसका दिल खटके वो नहीं करनी चाहिए, मगर जिस बात पे उसका दिल मुतमईन है वो कर लेनी चाहिए। आप बताएं, आपका दिल क्या कहता है? मैं सच्चा हूं या झूठा? तुम आशा के लिए क्या कर सकते हो? मैं आयशा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो कहूँगी वो करोगे? आप हुक्म करके देखें, मैं मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। तुम मेरी आयशा को यहाँ से लेके चले जाओ अभी और इसी वक्त, क्योंकि तुम मेरी आयशा को बेहतर जिंदगी दे सकते हो, उसको खुशियां दे सकते हो। एक बेबस माँ का वास्ता मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ आनंद। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप मेरे सामने माफी मत मांगिए आंटी। प्लीज रोना तो बंद करें आंटी। आंटी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आयशा को जरूर अपने साथ लेके जाऊंगा, मगर सबकी मर्जी से, ऐसे चुप चुप आके नहीं, सबके सामने लेके जाऊंगा। अब मेरी बात पे यकीन है। आंटी आप रोना तो बंद करें। मानूर आपी, मानूर आपी, मानूर आपी, क्या हुआ? वो फुप्पो आ रही है। फुप्पो इतनी जल्दी? तुमने ठीक से देखा है?
अगर आपको यकीन नहीं होता आप खुद जाके देख ले, मैंने उनको गली में अभी देखा है, वो अभी पहुंचती होंगी। अच्छा ठीक है। आंटी, अनस बहुत बेवकूफ है। अगर मैं उसकी जगह पे होता पुलिस में कंप्लेन जरूर करता। मैं काफी दिनों से आने का सोच रहा था, पर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए आ नहीं सका। हाँ, मुझे अनस ने बताया था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी है वो? अल्लाह का करम है, अब बहुत बेहतर है। मैंने अनस से कहा भी था कि मुझे तुम्हारे यहाँ ले चले। अगर आज तुम नहीं आते तो 1-2 रोज में हम आ जाते तुम्हारी तरफ। कोई बात नहीं, मैं आऊँ या अनस, बात तो एक ही है। वैसे ये अनस है कहाँ? अभी ऑफिस से आता ही होगा, बल्कि अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। खुदा रुक जाओ, रुक आ इधर। अरे उफ, अरे कोई है जो पानी पिला दे। फुप्पो तो तुम लोगों को नजर ही नहीं आती, माँ ने यही तरबियत दी है। आए, आए। फुप्पो इतनी जल्दी आ गई आप? तो क्या रात को आती? फातिहा खत्म हो गई तो आ गई। वैसे भी चने की बिरयानी बनी थी, मैं चने की बिरयानी नहीं खाती। हाय थक गई हूँ, ड्राइंग रूम में बैठूंगी, तुम वहीं पानी लेकर आ जाना। आप ही वहाँ तो अनस। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं पुप्पो, वो वहाँ का ना पंखा नहीं चल रहा है। सुबह तो सही था। हाँ सुबह तो चल रहा था। हाँ दिन में वोल्टेज ज्यादा आता है ना तो जल गया होगा। आप अपने कमरे में जाके आराम कर लें, वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। चलो ठीक है। आए। तो देखिए अभी खुश हो गई ठीक से थी। हाँ नींद नहीं लग रही है। लग क्या रहा है? पक्का बताओ, सो रही है या नहीं? आप भी अब पक्का बताने के लिए ना मुझे फुप्पो की आंखों के सामने जाके हाथ हिलाना पड़ेगा। जाऊं क्या? नहीं, अम्मी ने उनकी नींद खराब करने के लिए नहीं भेजा, ये देखने के लिए भेजा है कि सो रही है या नहीं। आप अम्मी को जाके कह दें वो अनस भाई को कॉल कर दें। फुप्पो सो रही है, मैं यही कर रही हूँ। खुदा के लिए उनको जगा मत देना, तुमसे तो डर ही लगा रहता है। मैं पागल हूँ क्या? आप जाइए यार, मैं खड़ी हूँ ना यहाँ। इसीलिए तो ज्यादा डर लगता है। मामा की कॉल। हेलो मामा। हेलो अनस, भाई कहाँ हो तुम? अब तक क्यों नहीं आए? वो तलहा। हाँ मामा, मैं तलहा की मामा से मिलने आया। मैंने आपको बताया था ना उनकी तबीयत खराब है, तो बस उनको देखने के लिए आया था। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप वेट करें। क्या हुआ आंटी? कहाँ है अनस? वो अनस ऑफिस में ही है, कुछ काम है मसरूफ है। कह रहा था थोड़ी देर लग जाएगी। अनस, कहाँ थे तुम? मामा मैं तलहा की तरफ गया हुआ था। तुम मुझसे कब से झूठ बोलने लग गए? मामा इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। ये तुम्हें पता हो
क्योंकि तलहा आज यहाँ पर आया था। अनस कहाँ थे तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मामा वो भाई मेरे साथ थे। वो असल में फ्रेंड्स ने पार्टी रख ली थी ना, तो भाई को मैं अपने साथ ले गया था। तो तुम मुझसे झूठ बोलोगे? अहमद से तो मुझे ये उम्मीद थी, लेकिन अनस तुम तो एक समझदार बच्चे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं कितनी परेशान थी? पूरी रात मुझे कैसे कैसे वसवसे आए। आई एम सॉरी मामा, आइंदा ऐसे नहीं होगा। तुम दोनों तो वहां पर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ। तुम दोनों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। वैसे पार्टी थी किसके घर पर? उमर, आई मीन उमर और ताबिश ने दोनों ने मिलकर करवाई थी। हाँ, जी मामा, मैंने सेल्फीज भी ली हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे नहीं देखनी सेल्फी वगैरह। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। क्या चल रहा है सर? नहीं, कुछ नहीं। हैदराबाद जाना है भाई, शादी है अगले हफ्ते, तुम सब ने जाना होगा। किसकी शादी हो रही है? भाई तुम्हारी कुलसुम खाला है ना, उनके बेटे की शादी है। अम्मा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी शादी पे भी कोई नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है ना आए, मैंने कौन सा किसी को बुलाना है, बल्कि मेरा बस चले ना तो आप लोगों को बिना बुलाऊं भगा के शादी कर दो। कैसी बातें करते हो तुम? बोलते हुए कुछ सोच तो लिया करो। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग बिला वजह में इतना संजीदा हो रहे हैं। सबको जाना होगा, इसी बहाने खानदान वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। बाजी मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप और कामरान ही चले जाना, हम नहीं जा सकेंगे। सब ने जाना होगा। शब्बीर, तुम्हारी एक बेटी तो मैंने ले ली है, दूसरी भी जवान है। अरे खानदान में जाएगी, लोग देखेंगे तभी तो रिश्ते आएंगे। तुम्हें तो फिक्र है नहीं, मुझे ही कुछ करना है ना। बाजी आप तो घर की बड़ी हैं, इसलिए तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं होती है। ये लड़कियां आपकी हैं, आपकी जैसी मर्जी जो मर्जी करें। वाह मामू, आप तो खुली ऑफर दे रहे हो। मेरा मतलब है अमीगो। इतना हक तो बनता है ना, बचपन से गोद में पाला है मैंने। कोई फुफो इतना नहीं करेगी। सुन रही हो? चलो मेरे लिए भी पानी लाओ। चाह मेरे लिए भी एक गिलास ईश्वर मुआनी। 2 लाओ, जल्दी जाओ। अनस भाई, आप आयशा भाभी को साथ ही ले आते। यार मैं उसे ऐसे कैसे ले आता, और मैं मामा पापा को मैं क्या कहता? मगर मामा पापा तो आयशा भाभी को बहू की नजर से देखते हैं, फिर क्या टेंशन है? अहमद, मैं कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहता, और मामा पापा की मर्जी बगैर तो बिल्कुल नहीं। किशोरानी ठीक कह रही, शब्बीर अंकल कभी नहीं माने, और अब तो उनके लाडले भांजे कामरान से आयशा भाभी की मंगनी हो गई। एक गोल्डन चांस था, वो भी गया। यह किशोर आंटी ने इतना अचानक मुझे बुलाया, मुझे पता ही था उन्होंने क्या कहना है। मैं कंफ्यूज हो गया था। ऐसी बातों के लिए ना एक समझदार इंसान की जरूरत होती है। आप अकेले चलेंगे, मुझे लेके जाते हैं ना, तो आज आयशा भाभी के साथ। आ चलिए, मैं तुम्हें लेके जाता, हम उसको लेके आते और फिर माँ पापा हम दोनों को बाहर निकालते। आपको घर चाहिए या घर पर? यार हम मजाक नहीं कर रहे। नहीं तुम पियो।
ये लो किराया। बाजी ये तो बहुत कम है, आने जाने का इसमें नहीं हो सकेगा। क्यों भाई, 25 रुपए जाने के 25 रुपए आने के, बस का किराया दिया है, रक्षे का नहीं। तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुम्हारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। भाई तुम्हारी बेटी सारी तनख्वाह लाके तुम्हारे हाथ पे रखती है। मेरे घुटनों में दर्द ना होता तो मैं खुद चली जाती। ये लो कमेटी की 10,000 है पूरे, गिन लो, और सफिया आपा को भी गिन के देना है। पापा इतनी सुबह सुबह उठा दिया आपने। ऑफिस बेटा सुबह को ही जाते हैं। अनस चलो आओ बैठो नाश्ता करो। नहीं मामा, मैं ऑफिस से कुछ खा लूंगा, आज एक मीटिंग थी तो जल्दी जाना है मैंने। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। चलो बैठ के नाश्ता करो, अगर थोड़ी सी देर भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अपनी सेहत देखी है तुमने? कितने दुबले होते चले जा रहे हो। चलो आओ बैठो नाश्ता करो यहाँ। बेगम साहबा आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अरे हाँ वो मिसेज अली होंगी, लेकिन इतनी सुबह सुबह वो? मिसेस अली नहीं है, उन्होंने अपना नाम किश्वर बताया है। किश्वर? अच्छा तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ के नाश्ता करो। मामा वो किशोर आंटी। नहीं तुम बैठो नाश्ता करो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। इतनी सुबह सुबह किश्वर कैसे आ गए? कोई बात तो होगी। भाई पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। अल्लाह खैर करे, किश्वर कभी अकेली आती नहीं है। देखती हूँ मैं। बहुत उम्मीद लेकर आप लोगों की तरफ आई हूँ मैं। खुदा के बाद आप लोगों पे ही भरोसा है मुझे। मगर ये रिश्ता भी तो तुम ही लोगों ने खत्म किया था ना? तो उसे जोड़ने भी तो मैं ही आई हूँ ना इशरत बाजी। तुम रिश्ता जोड़ने आई हो? अगर शब्बीर को पता चले कि तुम दोबारा यहाँ पे आके बच्चों का रिश्ता जोड़ रही हो तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है ना। उसका तो कुछ नहीं पता। मैं मौत को गले लगा लूंगी अपनी बेटी का मुस्तकबिल संवारने के लिए, लेकिन अपनी जैसी जिंदगी आयशा को जीने नहीं दूंगी। एक किश्वर नहीं, एक माँ आप लोगों के सामने बैठी है, और माँ की हिम्मत और हौसला उसकी ताकत से बुलंद होता है। एक औरत तो हार सकती है, कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक माँ ने। तुम चाहती क्या हो? अपनी बेटी की रिहाई उस कैद खाने से। बेटियां पैदा करने के जुर्म में मैं और मेरी बच्चियां सजा काट रहे हैं वहां पे। ओह गॉड। तुम रो नहीं किश्वर। देखो इस रिश्ते से हमें कभी भी इनकार नहीं था। हमें आयशा कल भी पसंद थी और आज भी मैं उसे चाहती हूँ, मगर असल मसला तो शब्बीर और रुकैया बाजी का है। क्या वो मान जाएंगे? आप लोग उनकी फिक्र ना करें, जब तक उन्हें पता चलेगा आशिक अख्तियार से उठ चुका हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? हम लोग इनकार नहीं करें, आशा और अनस का निकाह कर दे।
बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।